हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 12 का फिजिक्स पार्ट 1 लेकर चल रहे हैं और ये हमारा पहला चैप्टर है। इसका जो एनसीईआरटी फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश है, परंतु ये चित्रा प्रकाशन का दूसरा चैप्टर भी हुआ है, क्योंकि चित्रा प्रकाशन में ये गॉस का परिमेय करके ये दूसरा अध्याय में दिया हुआ है। तो जिसमें से हमने इससे रिलेटेड जो दूसरे चैप्टर में गॉस का परिमेय से लेकर गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग जो था उसको हम लगभग समाप्त कर लिए हैं। इसमें से एक टॉपिक कुछ जो बचा हुआ है ये इस प्रकार से है, जो क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है। वैसे आपका जो दिया हुआ है एक तो हमने बताया, जो कि बुक में तो दिया हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है इसलिए उसको हमने बता दिया था। और ये जो बताने वाले हैं ये आपका टॉपिक ये है कि दो समांतर व समान प्रकृति के आवेशित चालक चादर होगा और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। आवेशित चालक होगा और दोनों के पास, जैसे कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि दो चादर अगर हैं, इस प्रकार से दो चादर है और दोनों के बीच में प्रावेतांक के है और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब आपसे ये पूछता है, मान लेते हैं एक चादर जो है ए है और दूसरा चादर जो है वो बी है। तो चादर ए और चादर बी दो हैं। अब इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यहाँ पर, और एक आपसे पूछेगा इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक बनाया था वो टॉपिक ये था कि एक धनावेशित था एक ऋणावेशित था। ये जो हमारा है दोनों धनावेशित है, उसमें एक धनावेशित था एक ऋणावेशित था, और ये क्या है दोनों धनावेशित है। तो इसके लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए मान लेते हैं हम पहले केंद्र पर ज्ञात कर लेते हैं, मतलब बीच में। तो मान लेते हैं बीच में एक बिंदु है P, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम दिशा देख लेंगे दोनों का। तो दिशा आपको पता है कि जो चालक आपका धनावेश होता है उसकी दिशा क्या होता है, बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो मान लेते हैं चालक ए की दिशा ये हो गया, और दूसरा चालक की बात करें अगर हम, तो ये चालक जो होगा इसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, केंद्र पर हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दोनों पर जो पृष्ठीय आवेश कहें तो दोनों पर पृष्ठीय आवेश एक का है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश समान है, समान पृष्ठीय आवेश है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो दिशा दोनों का, एक दिशा तो ये हो गया बाहर की तरफ, इसके लिए भी ये बाहर की तरफ दिशा हो गई। तो हम लोग देख लेते हैं चादर एक पे जो है, चादर ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि क्या हो जाएगा, ई सफिक्स ए इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। अब चादर बी पर देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। चादर बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ई सफिक्स बी होगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा वो चीज देख लेते हैं। बिंदु P पर, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, जो कि क्या होगा, ई सब बराबर हो जाएगा ई सफिक्स ए प्लस ई सफिक्स बी। परंतु एक चीज ध्यान दीजिए, दिशा अगर दोनों का देखिए, एक की इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशा आप देख रहे होंगे तो विपरीत है, और विपरीत है तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या आपको प्राप्त हो गया, 0। और जबकि आप देखिए जब एक ये ऋणावेशित अगर होता है तब बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आती है। ठीक है, और जबकि अगर एक धनावेशित है तो एक ऋणावेशित है, अगर दोनों धनावेशित हैं तो क्या होता है, शून्य होता है। अब वहाँ पे हम लोग जब पढ़ रहे थे कि बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो रही थी वो ऋणावेशित हो रही। तो देखो एक दूसरे के जस्ट एकदम आप देखेंगे तो एकदम उल्टा है।
अगर एक ऋणावेशित एक धनावेशित है तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा था और बाहर की तरफ शून्य होता था। लेकिन यहाँ पर देखो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जा रही है और जबकि बाहर की तरफ देखते हैं क्या आता है। तो चलिए देख लेते हैं बाहर की तरफ। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाहर की तरफ का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देख लेते हैं। चालक तार है, मतलब दो चादर, और दोनों क्या रहेंगे समांतर, और दोनों पे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने तो ज्ञात किया क्या, केंद्र की तरफ वैद्युत मतलब बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब बाहर देखना है कि एक बिंदु बाहर बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए दिशा के बारे में देख लेते हैं पहले, दिशा क्या होगा। तो दिशा अगर हम देखते हैं तो देखो इसकी दिशा किस तरफ, बाहर की तरफ रहेगी। ऐसे मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, और K प्रवेशांक में रखा गया है। बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी A के लिए, तो A हो जाएगा। B के लिए A भी बाहर की तरफ ही होगा, तो E सफिक्स B हो जाएगा। और यहाँ पे ज्ञात करना है हमें E। तो चलिए चादर A का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा उसको देख लेते हैं। चादर A का A के कारण, ध्यान देखिए चादर A पर नहीं लिखे, चादर A के कारण P बिंदु पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E सफिक्स A बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि आपको बताया गया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों पे क्या है, सिग्मा है। अब चादर A है, यहाँ पर लिखिए चादर A, और ये हो जाएगा चादर B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E सफिक्स B हो जाएगा बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। तब परिणामी किस पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E A प्लस E B। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E A का वैल्यू देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K। देखिए दिशा समान था इसलिए देखो चिन्ह तो आपका प्लस ही रहेगा, क्योंकि दोनों का देखो A का भी दिशा इसका दिशा भी समान है। तो E बराबर हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट K और सिग्मा प्लस सिग्मा। तो E इक्वल टू जो आपका आ गया वो क्या आ गया, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K। तो बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इस तरह से ये होगी। तो दोस्तों ये था हमारा जो गॉस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी डेरिवेशन था, ये हमने आप लोग को कंप्लीट कराया। अब आपका जो चलेगा वो आंकिक प्रश्न चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट इस पर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। तो आज के लिए